हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल माय डीएवी कॉन्सेप्ट। तो आज का जो चैप्टर हमारा होने वाला है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे इस क्लास के लिए और आगे के फ्यूचर वाले क्लास के लिए भी। यानी कि मैं क्लास 10 का बात कर रहा हूँ, क्लास 12 का और आगे। तो इस चैप्टर को आपको ध्यान से समझना है और देखना है, इससे जुड़ी बातें को आपको याद रखना है, कंसेप्ट को क्लियर रखना है। ओके, तो चलिए आज हम चैप्टर के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन जानेंगे। व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन, व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर से। इन क्लास 7 वी लर्न अबाउट सम ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो क्लास 7 में भी जैसा कि हमने लाइट के बारे में काफ़ी सारे बातें पढ़े थे, रिफ्लेक्शन के बारे में खास करके। वी लर्न दैट लाइट नॉर्मली कीप ऑन प्रोपेगेटिंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ इन अ गिवन ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो जैसा कि हम जानते थे कि लाइट जो है हमारा वो स्ट्रेट पाथ है। स्ट्रेट मतलब सीधा लाइन में चलती है, मीन्स सीधा लाइन से आती है। इट हाउ एवर गेट सिग्निफिशियंटली रिफ्लेक्टेड। ये रिफ्लेक्ट कब करती है लाइट, हमारा कोई भी लाइट हमारा रिफ्लेक्ट कब करता है? व्हेन इट फॉल्स ऑन अ शाइनी और पॉलिश सरफेस। जब वो हमारा कोई शाइनी सरफेस पे फॉल करता है। जैसे ये हमारा सपोज करिए कि ये हमारा एक लाइट आया। ओके, लाइट आ रहा है और यहाँ पे कोई शाइनी सरफेस को आप एक मिरर का एग्जांपल ले सकते हैं। मिरर जो है हमारा आईना, वो शाइनी सरफेस के अंदर आता है। तो सपोज करिए लाइट हमारा आ रहा था, जब ये शाइनी सरफेस हमारा नहीं था तो लाइट हमारा इस तरह से पास हो जाता आगे। ओके, बट यहाँ पे जब हमने बीच में एक शाइनी सरफेस मिरर रख दिया तो अभी हमारा रिफ्लेक्ट कर देगा। और रिफ्लेक्ट के बारे में आपने इसका रूल काफ़ी पढ़े होंगे, दो लॉ ऑफ रूल है जिसे मैं आगे भी बताने वाला हूँ। ओके, तो इसी प्रोसेस को जब लाइट हमारा रिफ्लेक्ट कर देता है, जब शाइनी सरफेस को टच करके रिफ्लेक्ट कर देता है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, इज गवर्न बाय टू वेल नोन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। टू लॉज थे हमारे रिफ्लेक्शन के, जिसका हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, इफ इट ऑफन happen that a light ray propagating in a one transparent medium get to enter and then propagate into another transparent medium. For example, a light ray initially propagating in a air may fall on a glass block or on the surface of water in a container. We will now study in some details the characteristic of phenomenon of the passage of light from one medium to another. तो जैसा कि हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था, क्या वो हमारे एक ही मीडियम में रहा था। बट इस चैप्टर में जो हमारा रिफ्रैक्शन है, तो रिफ्लेक्शन आप पहली बार सुन रहे होंगे। ये रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में अंतर क्या है? तो देखिए, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में मेन अंतर यह हमारा है कि देखिए, जो रिफ्रैक्शन हमारा होता है ना, वो हमारा एक ही मीडियम में रहता है। सपोज करिए ये एयर में है तो एयर ही में रहेगा, वाटर में है तो वाटर में रहेगा। ओके, बट रिफ्लेक्शन में हमारा लाइट का जो मीडियम होता है वो चेंज हो जाता है। सपोज करिए ये एयर में है, एयर से ये लाइट हमारा आ रहा है, इधर हमारा वाटर है। अब ये वाटर में लाइट जाएगा तो इसका जो अब कुछ लॉ इसका बदल जाएगा। अब ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को ओबे नहीं करेगा, अब ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ओबे करेगा। ओके, तो यही हमारा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में अंतर है। रिफ्लेक्शन में हमारा सेम मीडियम रहता है, बट रिफ्रैक्शन में हमारा मीडियम चेंज हो जाता है। तो मीडियम चेंज होने के कारण हमारा लाइट का पाथ भी चेंज हो जाता है। ओके, तो चलिए आगे पढ़ते हैं अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो कि हमें आगे क्लास 10 में भी काम देगा, तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए क्या कहता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। When a ray of light propagating along a straight line in one transparent medium enter another transparent medium, it observed to usually change its direction of propagation or to bend its path. तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि जब हमारा कोई लाइट कोई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आता है, तो उसका जो सपोज करिए ये हमारा लाइट है, यहाँ पे हमारा मीडियम चेंज हो रहा है। सपोज करिए यहाँ पे हमारा एयर था और यहाँ पे अब हमारा वाटर है, अब यहाँ पे हमारा एयर था। अब कहता है कि जो लाइट का जो अब हमारा ये जा रहा है तो ये तो इधर पास होगा ही, चाहे इधर से पास हो या इधर से पास हो या सीधा पास हो। तो क्वेश्चन में इस टॉपिक में कह रहा है कि जो लाइट जो हमारा रिफ्रैक्शन में जब एक मीडियम एक हमारा ये है, दूसरा मीडियम हमारा वाटर है, तो यहाँ पे कुछ कारणों के से जो हमारा ये जो लाइट का जो डायरेक्शन वो चेंज हो जाएगा। ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। तो इसे हम आगे पढ़ेंगे, जो हमारा किधर लाइट जाएगा, कब क्या करेगा जब हमारा।
ओके, तो काफ़ी सारे बातें हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, आपको सबसे ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन आपको रखना पड़ेगा माइंड में, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में अंतर क्या है। तो रिफ्लेक्शन में हमारा मीडियम सेम रहता है, ओके, बट हमारा जो रिफ्रैक्शन होता है उसमें हमारा मीडियम चेंज हो जाता है। ओके, मीडियम हमारा चेंज हो जाता है। तो मीडियम चेंज होने के कारण मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ जिससे आप हमेशा याद रखिएगा। तो देखिए रिफ्लेक्शन में होता क्या है, सपोज करिए आप हैं, आप ये प्योर एयर है जो कि एटमॉस्फेयर में हमारा रहता है, तो एयर में आप ये दौड़ रहे हैं तो आपको कोई फ़र्क नहीं लगेगा। आपके पैर को कोई आपको ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपको ज़्यादा नहीं लगने वाला है। ओके, जो फ्रिक्शन आपको पहले लगा कुछ एक्स्ट्रा एहसास नहीं होगा। बट यही अगर आप हैं, इतना दूर हमारा एयर है, ओके, उसके बाद ये हमारा यहाँ पे वाटर है। तो आप जब दौड़ते आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको फोर्स ज़्यादा आपके पैर पे जो हमारा फ्रिक्शन होगा वो ज़्यादा नहीं लगेगा। ओके, लेकिन जब आप इस वाटर पे आ जाइएगा तो आपको दौड़ने में मुश्किल होगी। आप पे फोर्स इस साइड से कुछ ज़्यादा ही लगेगा जिस कारण आपको दौड़ने में दिक्कत होगी। तो यही दो मेन अंतर है। तो इसमें हमारा लाइट एकदम पास हो जाता है, कोई इसको ज़्यादा रुकावट नहीं होता, ये अपनी स्पीड से जाता है। लाइट का जो अपना ओरिजिनल स्पीड होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, उससे स्पीड से ये एयर में जाता है। ओके, बट यहाँ पे जो हमारा इसका स्पीड कुछ एक्स रहता है, तो यहाँ पर हमारा स्पीड इसका वाई हो जाता है। तो इसी तरह जब रिफ्रैक्शन में हमारा लाइट आएगा तो यहाँ पे तो ये अपने स्पीड चलेगा, तो यहाँ पे जब इसमें इंटर करने के बाद इसका स्पीड चेंज होगा तो इसका कुछ डायरेक्शन बदल जाएगा। ओके, तो यही सब बात है हमारा। ध्यान देने के लिए आप एक इस एग्जाम्पल को दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम्पल मैंने आपको काफ़ी अच्छा दिया। आप इसे आसानी से समझ सकते हो रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन के डिफरेंस। ओके, तो देखिए आगे क्या हमारा लिखा हुआ है रिफ्रैक्शन के बारे में। We usually regarded refraction as the phenomenon in which a ray of light propagating obliquely in one transparent medium change its direction of propagation or bend its path when it goes into another different transparent medium। तो इस लाइन में वही कहा गया जो मैं आपको इतना देर से समझा रहा था कि जब भी हमारा मीडियम चेंज होगा तो लाइट का स्पीड हमारा चेंज होगा। तो लाइट का स्पीड को चेंज होने के कारण उसका डायरेक्शन जो रहेगा जाने का वो कुछ बदलेगा उसके फर्स्ट मीडियम के कंपेयर में। ओके, तो इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्जर्व रिफ्रैक्शन थ्रू अ सेटअप ऑफ द टाइप डिस्क्राइब बिलो। तो अगर आपको रिफ्रैक्शन को समझना है तो कुछ एक्टिविटी यहाँ पे बताया गया है जो आप डेली लाइफ में देखते होंगे। ओके, तो चलिए एक्टिविटी को देखते हैं क्या है। हमारा एक्टिविटी फर्स्ट कहता है टेक 2 कॉइन। 2 कॉइन ले लीजिए, 2 पैसा का सिक्का। प्लेस 1 कॉइन एट द बॉटम ऑफ द बीकर एंड अनदर अलोंगसाइड द बीकर। तो कहा गया है एक कॉइन को आप बीकर के साइड में रखिए और एक कॉइन को बीकर के अंदर रखिए, जैसा कि आप देख रहे होंगे फिगर में। अब कहा गया है नाउ हाफ फिल द बीकर विथ वाटर। अब बीकर में पानी, बीकर के हाफ को पानी से भर दीजिए, हाफ ऑफ द बीकर आप वाटर से इसे फिल्ड कर दीजिए। नाउ next observe the 2 coin by looking vertically downward from the beaker। अब vertically downward, vertically means ऐसे। अब आपको देखना है कि आप कुछ ऑब्जर्व करिएगा। अब आपको ऑब्जर्वेशन देखिए यहाँ पे क्या आ रहा होगा। जो हमारा यहाँ का कॉइन है ये तो यहीं पे दिखेगा, बट जो हमारा ये बीकर के अंदर है जो वाटर से फिल्डअप है हमारा बीकर, उसमें आपको कॉइन का हाइट जो है बीकर के ऊपर साइड लगेगा। मीन्स ओरिजिनल हाइट इसका जो रहेगा वो नहीं आपको दिखेगा, बल्कि ये थोड़ा ऊपर से दिखेगा, थोड़ा इसे ये ऊपर हो जाएगा। ओके, तो आप देखिए क्या लिखा है द क्वाइन इन द बीकर अपीयर टू बी राइज्ड अप विथ रिस्पेक्ट टू द क्वाइन अलोंगसाइड द बीकर। ओके, तो देखिए मैं बता रहा हूँ दोनों बीकर का तो जब पानी नहीं भरा था तो हाइट इसका सेम ही था, दोनों बेस पे यहाँ पे रखा हुआ था। बट जब इसमें पानी भरा गया तो इसका हाइट, इसकी सपोज कर लिए ये हमारा ओरिजिनल वाला था, अब इसका हाइट यहाँ पे हो गया, तो इसमें इतना का डिफरेंस आ गया। तो ये क्यों आ गया? ये तो असलियत में तो नीचे ही होगा, असलियत में तो ये हमारा यहीं पे होगा ना, ये उठ के तो यहाँ पे नहीं आ गया होगा। तो ये सब हमारा रिफ्रैक्शन के कारण होता है।
तो आप इस तरह से समझ सकते हो। ओके, यही सब हमारा रिफ्रैक्शन का कुछ एग्जांपल है डे टू डे लाइफ में। आप ये सब आप घर पे भी कर सकते हो। फिर देखिए क्या करना है, एक ग्लास ले लीजिए, उसमें इसी तरह से पानी भर लीजिए। फिर पेंसिल आप जब इसमें रखिएगा तो आपको लगेगा कि ये पेंसिल हमारा टूटा हुआ है क्या, यहाँ पे कोई और डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पे कुछ और हमें दिख रहा है, ऐसा क्यों, यहाँ पे ऐसे है तो यहाँ पे हल्का टेढ़ा हो गया उसे। देखिए क्या कहता है, एक्टिविटी में पढ़ के समझते हैं। डीप अ पेंसिल इन अ ग्लास ऑफ वाटर एट अबाउट 45 डिग्री। 45 डिग्री के लगभग आप ऐसे झुका सकते हो। आप देख सकते हो 45 डिग्री आपको कोई ज़रूरी नहीं है, आप जब रखिएगा तो 45 डिग्री के अप्रॉक्स आ जाएगा। टू द सरफेस ऑफ द ग्लास एग्जामिन द अपीयरेंस ऑफ द पेंसिल व्हेन व्यू at an angle to the surface of the glass. What do you observe about the appearance and shape of the pencil? अब आप क्या ऑब्जर्व करिएगा इसके पेंसिल के शेप से। ओके, तो यहाँ पे जो ऑब्जर्व करने वाली बात रहेगी, आप देखिए क्या, व्हाट डू यू ऑब्जर्व एट अपीयरेंस एंड द शेप ऑफ द पेंसिल। तो शेप इसका कुछ बड़ा लग रहा है, अपीयरेंस पे यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे ये टूटा हुआ है।